प्यारे बच्चों, आज हम देख रहे हैं बीकॉम फर्स्ट ईयर का चैप्टर टाइम सीरीज। इसका जो बेसिक्स जितने भी थे वो हमने पहले वीडियो में सीखे थे, जिसमें हमने रूल्स भी देखे थे। आज हम इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करते हैं और पिछले वीडियो आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। इसमें दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 1, आप देखें, न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। निम्न समंकों से मुक्त हस्त वक्र रीति, यानी जिसको हम बोलते हैं फ्री हैंड मेथड द्वारा प्रवृत्ति रेखा निर्धारित कीजिए, जिसको हम बोलते हैं ट्रेंड लाइन। ट्रेंड लाइन कैलकुलेशन करनी है और फ्री हैंड कर्व मेथड से करनी है। तो बच्चों, फ्री हैंड कर्व मेथड से मैंने आप लोगों को सिखाया था। इसमें हमें क्या करना होता है, एक ग्राफ ऐसे बनाना है, उस ग्राफ में ये सारे पॉइंट्स ऐसे दिखाने हैं। ठीक है, आप इसके लिए पिछला वीडियो देखेंगे और उसमें से एक ऐसे बीच में एक सीधी लाइन बना देनी है। तो ये आप पिछले वीडियो में देखें, प्लेलिस्ट देख लेना, बीकॉम फर्स्ट की प्लेलिस्ट से देखना है। इससे जस्ट पहले की वीडियो में ये कराया हुआ है। आज सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में देखो क्या दिया हुआ है। इसमें दिया हुआ है, ईयर दे रखा है 2008, 9, 10, 11, 12, 13 और 14। आपसे कहा है अर्धमाध्य विधि द्वारा सेमी एवरेज मेथड कैलकुलेट करनी है और सेल्स दे रखा है। ठीक है, तो ईयर जो है वो एक्स होता है और जो सेल्स है वो क्या हो जाता है, वाई हो जाता है। दो बातें इसमें समझनी थी। करते हैं सॉल्व। इसे देखो पहले बच्चों, ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब इसके सॉल्यूशन में हमें सेमी एवरेज मेथड करना है। तो बच्चों देखो, ये कितने साल हैं, 7 साल दे रखे हैं। तो सेमी एवरेज लेने के लिए ऊपर वाले 3 और नीचे वाले 3 सेलेक्ट करने हैं और उसका टोटल लगाना है। तो इन तीनों का टोटल लगाओ, 400, 412 और 448 का टोटल कितना होता है बच्चों, कितना होता है, 1260। 1260 डिवाइड बाय 3 कर दो, तो ये आपके सेमी एवरेज आ जाएगा। कितना आता है, 420। और ये ईयर किसके सामने आता है, 2009 के सामने। इसी तरह से इसका भी टोटल लगाओ, इन तीनों का 1320 डिवाइड बाय 3, 440। कौन से ईयर के सामने आ रहा है, 2013 के सामने। तो ये 2009 और ये 2013। बस ये आपके आंसर हो गए। इतना ही सवाल है, सेमी एवरेज मेथड। कोई दिक्कत करो, आसान है, आसान है बच्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। पहले बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 देखें। ये भी आपके सेमी एवरेज मेथड से ही सॉल्व करना है। यहाँ पे लिखा है देखो, सेमी एवरेज मेथड, और इसमें 12 महीने दे रखे हैं, जनवरी से स्टार्ट करके दिसंबर तक। तो 6-6 साल का सेल्स जोड़ना है, 6-6 महीने का, और 6 का भाग देना है। इसे आप HW मार्क कर सकते हैं, अभी किया था वैसे ही चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है, निम्नलिखित समूहों से अर्धमाध्य रीति द्वारा उपनति ज्ञात कीजिए। सेम वही है, कितने साल हैं, पहले 4 और दूसरे 4 हैं। तो इन 4 का टोटल लगाना है, 4 का भाग इन 4 का टोटल लगाना है, 4 का भाग, और तो आपके आ जाएगा। इसे HW मार्क कर दें। और ये सेमी एवरेज के जो आंसर हैं वो यहाँ दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखें। एक महाविद्यालय में विद्यार्थियों की प्रस्तुत संख्या इस प्रकार है, उपनति 3 वर्षीय चल माध्य द्वारा ज्ञात की जाएगी। यानी अपने को 3 ईयरली मूविंग एवरेज से इस प्रश्न को सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन हम अभी करेंगे। इसमें ईयर दे रखे हैं 2005 से 2014 तक, और नंबर ऑफ स्टूडेंट दे रखे हैं। ये एक्स हो गया और ये वाई हो गया। ठीक है, तो अपने को लेना क्या है, 3 ईयरली मूविंग एवरेज लेना है। देखिए क्वेश्चन का सॉल्यूशन। फिर बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 5 हमने लिख लिया है। ऊपर आप लिख दे 3 ईयर मूविंग एवरेज। ठीक है, तो इसमें आप लोगों को करना क्या है, आपको 3-3 के जोड़ों में इसकी टोटल लगानी है। इन 3 की टोटल लगाई और सेंटर में लिख दिया। 1500, 1800 और 1700 की टोटल लगाओ। ठीक है, फिर उसके बाद में पहला छोड़ देना, उसके बाद में अगले 3 की टोटल लगाओ। फिर दूसरा छोड़ देना, उसके अगले 3 की टोटल लगाओ।
फिर अगला छोड़ देना, उसके अगले 3 की टोटल लगाओ, फिर अगला छोड़ देना, उसके अगले 3 की टोटल लगाओ, फिर अगला छोड़ देना, उसके अगले 3 की टोटल लगाओ, फिर अगला छोड़ देना, उसके अगले 3 की टोटल लगाओ, फिर अगला छोड़ देना, उसके अगले 3 की टोटल। तो ऐसे करके सारी टोटल्स आ जाएंगी। अब इस टोटल को लगाने के बाद में लिखेंगे कहाँ? पहली टोटल देखो, टोटल यहाँ आएगा, कॉलम बना देंगे एक टोटल। पहले में तो डैश इसलिए आ जाएगा क्योंकि 1500, 1800 और 1700 इसकी टोटल इसके सामने लिखनी है। कितना आती है? 5000। समझ में आता है? अब इसके नीचे लाइन से चलती रहेंगी सारी और लास्ट में भी डैश आएगा। 5000 के बाद में 5250, 5300, ये मिटा दूं भले अभी, एक एक करके टोटल चलानी है। हाँ बच्चों, 1 2 3 हो गई। अब इसके बाद में अगला यहाँ पे 5500, फिर अगले 3 की टोटल, इन 3 की 5700, फिर अगले 3 की, फिर उसके अगले 3 की, 6150, उसके अगले 3 की, लास्ट अब कुछ है नहीं इसलिए डैश आती है। कोई दिक्कत बच्चों इसमें? अब आपको इसमें सब में 3 का टोटल लगाया ना, तो 3 का भाग दो सब में, डिवाइड बाय 3, भाग देने पर आपका आंसर आ जाएगा। कितना आता है? 1606 7, 6 7 कर देते हैं राउंड में। किताब में क्या आंसर दे रखा है? कोई नहीं, नहीं दिया है तो। अगला 1750, 6 7 कर दो। हाँ, 1767 के बाद में अब अगला कितना है? 1834, 1900, 1950, 2050, ये आपके आंसर, ये ट्रेंड लाइन कहलाती है, ये इसके आंसर हो गए। ठीक है, वो 1934 की जगह 1933.333 आया होगा, तो उसको आप 33 कर दो। ठीक है, हो गया बच्चों? बस इतना ही सवाल है। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 6 देखें। 4 वर्षीय चल माध्य, तो क्वेश्चन क्या है? 4 ईयरली मूविंग एवरेज है। ठीक है, और ग्राफ पत्र पर प्रदर्शित करें, तो ये अपने परीक्षा में पूछा नहीं जाएगा, इसलिए ग्राफ पे तो नहीं शो तक करना है, केवल 4 ईयरली मूविंग एवरेज निकालेंगे। आंसर दे रखे हैं एवरेज के, वो अपने आंसर हो जाएंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन देख लो आप, ईयर 12 साल दे रखे हैं और नीचे संख्या प्रोडक्शन की दे रखी है। स्टार्ट करते हैं। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 हमने लिख लिया है। यहाँ पे ऊपर आप लिखते हैं 4 ईयर, 4 ईयरली मूविंग एवरेज। 4 ईयरली मूविंग एवरेज कैलकुलेट करना है। तो अब देखो, पहले 4 साल की टोटल लगाएंगे। अब इस बार बीच में नहीं आके वो लाइन के ऊपर लिखा जाएगा, बस इतना सा आपको सीखना है। हर बार वो लाइन के ऊपर ही आएगा। और इन 4 को जब आप करते हो तो कोशिश ये किया करो, एक अंगुली यहाँ रखा करो, एक अंगुली यहाँ पे। तो 4 साल हो गए। फिर ऐसा होगा कि यहाँ के बाद में अब क्या होगा,
सेकंड स्टेप में ये तो हट जाएगा, फिर एक अंगुली यहाँ पे रखना है और एक अंगुली यहाँ रखना है, और वो अंगुली आगे चलाते रहो ऐसे रख रख के, तो पता रहेगा कौन कौन से चार जोड़ने हैं। तो मूविंग एवरेज का मतलब होता है चार चार की टोटल लगाना पहले। तो यहाँ पे ऊपर कॉलम का नाम लिख दो मूविंग टोटल, मूविंग टोटल। और ये आपके चार चार साल में, पहले इन चार की, फिर इन चार की, इसको छोड़ देंगे, ऐसे आगे बढ़ते चले जाएंगे। समझ में आ रहा है ये बात ना? फिर अगले कौन से चार होंगे, इन चार की, ऐसे चलना है। और जैसे जैसे टोटल करते हो लाइन पे लिखते रहना, पहले चार की टोटल कितनी आई, 3 और 4 7 और 25, 31, 38, 43, 47, 50, 54, 54, फिर 59, कितना होता है, हाँ बेटा 59 के बाद में लास्ट, हाँ बेटा 65। कोई दिक्कत बच्चों? हो गया बेटा? अब देखो 4 ईयरली होता है ना, तो आप ये नोटिस करेंगे इसमें कि इसमें हमें ये जो टोटल आई 25, तो ये ना तो पहले साल दूसरे साल में आ रही है और ना तीसरे साल में आ रही है, तो हमें ईयर एकदम क्लियर करना होता है। इसलिए हम क्या करेंगे, अब डबल से करेंगे, 2 ईयरली मूविंग एवरेज करेंगे, ऐसे ऐसे ऐसे। तो इनका मूविंग करेंगे तो 25 और 31 का सेंटर कहाँ आएगा, सही जगह पे आ जाएगा ना? कितना आता है, 56। ये आपका हो गया सेंटरिंग, सेंटरिंग टोटल, सेंटर में लाना पड़ेगा टोटल को। तो चार के मामले में ऐसा करना पड़ता है। तो पहला 56, फिर इन दोनों, ये कट हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे, कितना होता है 69, फिर ये कट हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे 81। समझ में आ गया बच्चों? आगे बताओ, 90, आगे 97, आगे 104, आगे 113, आगे 124। सेंटर में आ गया ना? अब सेंटर में आ गया तो अब भाग देना है ताकि एवरेज आ जाए, तो अगला कॉलम एवरेज का बन जाएगा। तो एवरेज के लिए इन सब में 8 का भाग देंगे। 8 क्यों हुआ, 4 की टोटल ये थी और 4 की टोटल ये थी, 4 दूनी 8 हो गया ना। तो सेंटरिंग करते ही 4 ईयरली जो है वो 8 पे बदल जाता है, 8 का भाग देना पड़ता है। तो कितना हो जाएगा, सब में 8 का भाग देना है। सबसे पहला कितना आता है वो बताओ मेरे को, 7, फिर 8.62, फिर 12, फिर 11.25, फिर 12.12, फिर 13, फिर 14.13, 15.5। ये आपका, ये सारे आंसर आपके दे रखे हैं, चेक करो, बस इतना ही सवाल है। किस किस को समझ में आया, हाथों पे करो। वेरी गुड। हम 4 ईयरली मूविंग एवरेज कैलकुलेट कर दिए हैं, ठीक है। देखते नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर क्वेश्चन नंबर 7, इसमें भी मूविंग एवरेज है, 5 वर्षों का लेना है, 5 ईयरली मूविंग एवरेज लेना है, ठीक है। तो 5 ईयरली जैसे 3 ईयरली हुआ था वैसा ही होता है, तो ये आप HW मार्क कर दे। और इसमें टोटल 5 5 की लगेगी और भाग भी 5 का देंगे, और 5 का जो है वो सेंटर में अपने आप ही 3 आता है,
तो वो सेंटर में ही आता है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्वेश्चन नंबर 8, उपनति मूल्यों हेतु न्यूनतम वर्ग रीति से लघु रीति से परिगणना कीजिए। ईयर दे रखे हैं, ये x हो जाएगा, शेष दे रखा है, ये y जो हो जाएगा, और मेथड का नाम क्या है, लीस्ट स्क्वायर मेथड। तो ये सवाल अभी करते हैं हम लीस्ट स्क्वायर मेथड से। पिछली क्लास में भी हमने इसके क्वेश्चन किए थे, आज किताब का क्वेश्चन ले रहे हैं, देखिए। फिर बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 हमने लिख लिया है, ऊपर मेथड का नाम लिख दो, लीस्ट स्क्वायर मेथड। न्यूनतम वर्ग विधि से इसको सॉल्व करना है। तो इसमें सबसे पहले देखो, ये ईयर जो है उसके ऊपर ऐसे लिखो x, सेल्स जो है वो हो जाएगा y। अब x में हम क्या करेंगे, सबसे पहले dx कैलकुलेट करेंगे, जिसे हम कहेंगे x ही, यानी अब आपका x ये हो जाएगा, जो नया निकालेंगे ना वो आप dx की तरह कैलकुलेट करेंगे। इसमें हम करेंगे x माइनस a, और a बराबर हम इसमें 2012 साल जो दिया हुआ वो लेंगे। हमें इन में से, इन ईयर्स में से कोई एक संख्या लेना है। अब आप ये इनको ईयर मत समझो, इसको संख्या समझो। तो 2012 जो है वो आपका एज्यूम हो जाएगा, एज्यूम हो जाएगा। तो 2012 में से 2012 गया 0, 2011 में से 12 जाएगा -1, ऊपर आएगा -2, नीचे आएगा 1 और 2, और सिग्मा x जो है वो आपके 0 आ जाएगा। हो गया बच्चों। y की टोटल लगाओ, सिग्मा y बराबर कितना आता है, $334। कोई दिक्कत बच्चों यहां तक? अब आप लोगों को करना ये है, x आ गया, x के बाद में आप लिखो एक्स वाई। एक कॉलम तो ये बनाना है, एक बनाना है एक्स स्क्वायर, और फिर लास्ट में जितना भी बच जाए उसका फॉर्मूला हो जाएगा वाई सी इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, ऐसे। तो अब अपनी कॉलम तो तय हो गए, एक्स और वाई की गुणा कराओ, ये रहा एक्स, ये रहा वाई, इन दोनों की गुणा करानी है। अब एक्स यही माना जाएगा, माइनस का 70, -56, 0, 80, 168 टोटल लगाए इसकी, सिग्मा एक्स वाई हो जाएगा। और x का स्क्वायर करना है, तो x 2 है, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 0, 1, 4, टोटल इसकी हो जाती है 10। ये हो गया सिग्मा एक्स स्क्वायर, और इसकी टोटल कितनी है बच्चों, 122। टेबल तैयार, यहाँ पे n लिख देना 5। अब अपने को a और b निकालना है, तो यदि आपके सिग्मा x बराबर 0 हो तो a बराबर होता है सिग्मा y अपॉन n, और b बराबर होता है सिग्मा एक्स वाई अपॉन सिग्मा एक्स स्क्वायर। सॉल्व करना है, सिग्मा y है 334, डिवाइड बाय n, 5 का भाग दे दो, कितना आता है 66.8, और एक्स वाई की टोटल आती है 122, डिवाइड बाय 10, 12.2। आ गया ए और बी। ए और बी आने के बाद में अब आप ट्रेंड लाइन बनानी होती है। ए का वैल्यू लिखना है, ए बराबर हमारा आया 66.8, सही है, प्लस बी कितना है 12.2, ब्रैकेट में एक्स लिखना है। ये देखो एक्स ये रहा बच्चों, ध्यान से देख लो, ये -2, अगले में एक्स ही बदलेगा, बाकी सारी चीजें सेम रहेंगी, इसलिए मैं उसको ब्रैकेट में लिख रहा हूं। और ये यहाँ पे आपके सेम रहेंगे, ब्लू कलर वाला सारा सेम रहेगा। इसका मतलब ये है कि केवल ये अब -2, -1, 0, 1, 2, 3, इससे आपका फ्यूचर भी 3 का मतलब हो गया। यहां तक तो सवाल है ट्रेंड लाइन, ये अगले साल का भी कैलकुलेट हो जाएगा, यानी 2014 तो दिया वही है, 2015 का आंसर और साथ में दे देगा। अब आपका पहला आंसर कितना आता है इसका, पहला आंसर कितना आता है बेटा, इन दोनों की गुणा करेंगे तो माइनस का हो जाएगा,
है ना, 12 दूना 24, 24.4, 66 में से घट जाएगा, कितना आता है? 42.4। अब 42.4 पहला आ गया ना, उसमें 12.2 जोड़ दो, कितना आता है? 42.4 में 12.2 जोड़ दो, ये तरीका। 54.6, फिर बराबर बराबर दबाते जाओ। 66.8, 79, 91.2 और लास्ट 103.4। आंसर दिए हुए क्या बच्चों? हाँ सर, बहुत अच्छे। वो अपने एक एक्स्ट्रा कर दिया, और क्या है, 91.8। हो गया बच्चों, समझ में आया? आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।